अब मैं केनोपनिषद की चर्चा करूंगा। जो मंत्रों का दर्शन करते हैं, इन दर्शन करने वाले को ऋषि कहते हैं। आप ये पाएंगे कि किसी भी उपनिषद की रचना करने वाले रचनाकार, प्रणेता, महर्षि, ऋषि, किसी का नाम नहीं आता। केनोपनिषद के प्रथम श्लोक का पहला शब्द केन से प्रारंभ होता है। कैसे? केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमं प्रयतयुक्त केनेषितं वाचं वा वन्तु श्रोत्रम चक्षु कौ देवो यरक्ति। ऐसा केन से शुरू होता है। तो प्रथम श्लोक का पहला शब्द केनेषितं, केन से आरंभ होता है, इसलिए इस उपनिषद का नाम पड़ा केनोपनिषद। आप ये देखिए कि यह ऋषियों की महान सोच रही है कि आत्मा या ब्रह्मा का संदेश केवल उसी ईश्वर के माध्यम से दिया जा सकता है जिसके पास कोई अहंकार नहीं है। तो यदि ये अपना नाम ले लें, ऋषि लोग अपना नाम ले लें, तो इसमें अहंकार की गंध आ जाएगी। इसलिए ऋषियों ने अपना नाम गोपनीय रखा। वे मंत्र दृष्टा थे, उन्होंने अपना नाम कभी नहीं दिया। आइए चर्चा करते हैं। पहले श्लोक से शिष्य गुरुदेव से पूछता है, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमं प्रेति युक्तः केनेषितां वाचं वां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो यरक्ति। उसने 4 प्रश्न पूछ लिया शिष्य ने गुरुदेव से। पूछता है, गुरुवर ये तो जड़ है ना, मन, प्राणी, वाणी, चक्षु, कर्ण। तो अगर ये जड़ है, क्योंकि वो देखता है कि मरने के बाद न तो वाणी काम करती है, न प्राण काम करते हैं, न मन कहीं किसी काम का रहता है, न आंखें देखती है, न कान सुनते हैं। तो ये तो जड़ हुई ना, इनमें चैतन्यता नहीं रहती। तो ये तो समझ गया शिष्य कि चैतन्यता इनकी अपनी चीज नहीं है, चैतन्यता कोई और है। तो पूछता है कि ये जो प्रदान करने वाले, ये जो योग्यता प्रदान करने वाले लोग कौन है? किसकी प्रेरणा से मन दौड़ता है? किसकी प्रेरणा से? किसकी प्रेरणा से स्पंदन होता है प्राण में? आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है। आखिर कौन है वो? कौन ये योग्यता प्रदान करता है कि आंखें देखें, कान सुने, वाणी बोले, मन चलायमान हो, प्राण में स्पंदन हो? आखिर कौन है वो? कौन योग्यता देने वाला है? यह है प्रश्न शिष्य का। देखिए, इस किस्म का एक सत्य की खोज है जो शिष्य गुरु से पूछता है। ये बात स्पष्ट इसमें होता है, वरना ये नहीं पता है कि शिष्य अपने आप से ही ये प्रश्न करता है या शिष्य से, गुरु से। लेकिन यहां पर हम मानेंगे कि गुरु से करता है, क्योंकि गुरु ही उत्तर देते हैं। देखिए, विज्ञान में भी सत्य का खोज हुआ, सत्य की खोज की तलाश हुई। आध्यात्म में भी, विज्ञान में भी और आध्यात्म में ये हुआ कि जड़ पदार्थों में मनुष्य की जो पूरी शरीर है, पूरा शरीर, वो तो जड़ है, लेकिन इसमें स्पंदन कैसे होता है? और ये वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न था। किस तरह से आंखें देखती हैं, कौन सी योग्यता आ जाती है, मरने के बाद वो कौन सा योग्यता खत्म हो जाती है, वो नहीं देखती है। आखिरकार वो चैतन्यता कहां है, कैसे है? दोनों में ये जो विज्ञान और आध्यात्मिक मौलिक अंतर ये है कि विज्ञान बाह्य जगत में, जबकि आध्यात्म भीतर की ओर सत्य को खोजता है। विवेकानंद ने स्पष्ट ही कहा था
कि आरंभ में मनुष्यों ने भी बाहर की ओर सत्य की खोजने की चेष्टा की। न केवल विज्ञान, मनुष्यों ने भी सत्य को खोजने की चेष्टा की, पर वह मिला नहीं। उन्होंने विश्लेषण किया कि यह चैतन्यता क्या है। वैज्ञानिकों ने भी चेष्टा की किस प्रकार चैतन्यता को हम समझें। संसार जो दिखाई पड़ता वह तो जड़ है। शरीर मृत्यु के बाद जड़ दिखाई पड़ता है, तो आखिर वो चैतन्यता क्या है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, लिंकन वार्नेट। वो कहते हैं कि मैन इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। एक बहुत बड़ा इंसान रहस्य है। और उसके बाद जो कहते हैं वो और भी एक अच्छी बात लगती है। बहुत बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य दुनिया की सारी चीजों को जिस मन के सहारे जानना चाहता है, उसको जिसको चाहता है उस मन को जानने की, जिस मन के सहारे सारी दुनिया को जानना चाहता है, उस मन को मनुष्य ने जानने की कभी कोशिश नहीं की। मन है क्या? सच्चाई यह है कि मन ही प्रथम तंत्र है ज्ञान का, पर उसने कभी नहीं जानना चाहा कि मन का स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार जानने की जो उत्सुकता है, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उसके बाद एक सेब नीचे गिर गया। तो वो लोगों से पूछता कि सेब नीचे क्यों गिर गया। लोग कहते पागल हो गया है क्या, सेब तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर कैसे जाएगा। लेकिन जो जिसके पास जिज्ञासा है, जिसके पास जानने की अद्भुत लालसा है, वह तो उसे चाहेगा जानना। लोग कहते रहे इसमें पागलपन है, लेकिन वह रहा और एक बार बतला दिया कि यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जिसके कारण युवा से नीचे ही जमीन पर गिरा, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसे नीचे ही आना था। यही जिज्ञासा उस बच्चे में भी है, उस शिष्य में भी है, छात्र में भी है। जब कहता है कि केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथमम प्रेतियुक्त केने सिताम वाचम्माम मनन्ति श्रोत्रम चक्षु कौ देवोनुति। देखिए किस प्रकार की जिज्ञासा। और जब भी किसी ने जिज्ञासा किया, जब भी किसी ने पूरे तन्मयता के साथ खोजने की, तलाशने की, कान ढूंढने की चेष्टा किया, तो उसको सफलता जरूर मिली। अब आइए गुरु जी क्या कहते हैं इस प्रश्न पर, केने सिताम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणो प्रथमम। इस पर क्या कहते हैं गुरुदेव? एक ये फिर पैराडॉक्स है, एक बहुत ही आपको अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा लगेगा। वो कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषा चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। मतलब एक कान का कान है। अब ये तो हमारे और आपके समझने में बिल्कुल बात नहीं लगेगी कि कान है तो दूसरा कान है तो कहां दिखता है जी। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मन, एक मन तो है जो हमारा स्पंदन कर रहा है, दुनिया भर का दौड़ रहा है। वो कहते हैं एक ही मन नहीं है, मन का भी मन है। आप कहेंगे एक मन के कारण तो इंसान इतना परेशान है, दूसरा मन कहां? तो कहते हैं मनसो मनो ये तो वाचो वाचम, एक वाणी है जिससे बोलना होता है, नहीं इस वाचा का भी एक वाच है, एक और वाणी है, और एक प्राण का भी प्राण है। आदमी बहुत खुश हो जाता है, चलिए स्पेयर में प्राण है, एक प्राण गया तो दूसरा प्राण रहेगा, मनुष्य मरेगा ही नहीं। तो कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हो वाचम सौ प्राण से प्राण चक्षुषा चक्षु। इतना ही नहीं, एक आंख दो आंखें नहीं, उन दोनों आंखों के अलावा दो आंख और है। अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। देखिए यहां पर गुरु शिष्य के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। कहते हैं
आंख की भी एक आंख है, कान का भी एक कान है, मन का भी एक मन है, प्राण का भी एक प्राण है, और इन सब का प्रेरक परमात्मा है। आप कहीं कोशिश मत करिएगा कि मन का मन और प्राण का प्राण कोई अलग है। बहुत ही, मैं आगे स्पष्ट करूंगा इसको। तो जो विद्वान लोग हैं इसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद अमर हो जाते हैं, जो यह जानते हैं हमारे मन के भीतर अनंत शक्ति है, जानने की चाहत है। तो जब इतनी जानने की चाहत है, जब मन की इतनी अदम्य चाहत है, तो इस मन को भीतर मोड़ा जाए और देखा जाए कहां है वो दूसरा मन, कहां है वो दूसरी आंख, कहां है वो दूसरा कान। तो जब ज्ञानेंद्रियां, ये जो हमारे बाह्य दुनिया की तरफ हमारी ज्ञानेंद्रियां दिखती हैं, इनको भीतर की ओर झांकना होगा। उनका मतलब यही है कि जब ये जो गुरु कहते हैं कि जब श्रोत्र श्रोत्र, तो उनका मतलब ये कि कान का कान है, वो अंदर है। तो उनका मतलब ये है कि जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इस कान को जो है, जो दूसरे कान बताते हैं, जो आंख बताते हैं, जो वाणी बताते हैं, इनको देखने की चेष्टा सब ज्ञानेंद्रियां भीतर की ओर करें। अगर वो पीछे है तो देखो भीतर की ओर, और गुरु जो कह रहे हैं उसको मानो। ये जो अपनी आंख है, अगर बाहर की देखोगे, दुनिया की देखोगे, तो कैसे भीतर की आंख को देख पाओगे, कैसे भीतर से ईश्वर को देख पाओगे? इसलिए अपने ज्ञानेंद्रियों को भीतर की ओर मोड़े हम। तो क्या होता है? न तत्र चक्षु गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनो, न विद्मो न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यत् एव तत् विदितात् यथो अविदात् अधि इति शुश्रूषं पूर्वेषां येन तत् वेदाचक्षरे। लेकिन भाई जो अंदर जाना चाह रहे हैं, उस परमात्मा को मन और इंद्रियां तो जान ही नहीं सकती, मोड़ेंगे। माना कि ये ज्ञान इंद्रियां हम पीछे की ओर मोड़ रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा को मन और इंद्रियां नहीं जान सकती, क्योंकि वे वहां पहुंच ही नहीं पाते। उस अलौकिक तत्व में इस जड़ पदार्थ का जिनकी सीमा है, वो असीम में कैसे पहुंच पाएंगी? उस अलौकिक तत्व में इनका प्रवेश नहीं हो पाता। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो बाहर की तरफ है, उनको अंदर की तरफ मोड़ना है, लेकिन अलौकिक तत्व में उनका प्रवेश कैसे होगा? ऐसी अवस्था में मन व इंद्रियों द्वारा कोई कैसे बतावे कि ब्रह्म कैसा है, क्योंकि अंदर तो वो प्रवेश ही नहीं कर पाती। तो ब्रह्म तत्व को जानने का कोई तरीका न तो किसी के द्वारा जाना गया है, न हम स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा समझ पाए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, हमने, अब फिर समझाते हैं, मुझे इतनी बात अच्छी लगती है इन ऋषियों की कि वो कभी भी अपने आप को यही कहते हैं कि ऐसा सुनो और ये जानो और जानो। वो कहते हैं, हमने अपने पूर्व आचार्यों से, अपने गुरुओं से यही सुना है कि वह ब्रह्म तत्व जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। अब यहां पर सुनिए, वो जो चैतन्यता है और ये जो जड़ता है, ईश्वर इन दोनों से ही भिन्न है। इसलिए जानने में हमें जितने भी जड़ पदार्थ आएंगे, उस संसार से तो वह सर्वथा भिन्न है ही, परंतु अपने भीतर में न जानने वाले जीवात्मा से भी भिन्न है। वो जो परमात्मा ईश्वर है, वो हमारी बाह्य इंद्रियों से, इससे तो भिन्न है ही, अपने भीतर में जो हम जीवात्मा को अभी नहीं जान रहे हैं, उससे भी भिन्न है। इसी कारण इसको समझने के लिए संकेतों का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात आंखों का आंख। अब बता दे रहे हैं गुरुदेव क्या कारण है। इसीलिए हमने कहा है कि आंखों का आंख, कानों का कान, प्राण का प्राण, मन का मन, समझाने के लिए प्रतीक समझाया गया, प्रतीक लिया हम। बाहर से तो जाना ही नहीं जा सकता, तो भीतर की ओर ज्ञान इंद्रियों को मोड़े। और यह ऐसे कोई न तो आंख होगी, न वाणी होगी, न कान होंगे जिन्हें जानना है। यह केवल, अब गुरुदेव कह रहे हैं, यह अनुभूति का प्रश्न है, यह अनुभव का प्रश्न है। यत वाचा अनुभेदितम येन वाक् अभ्युदेत
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यत् इदम उपासते। जिस ब्रह्मत्व को बुद्धि नहीं पहुंच पाती, मन नहीं पहुंच पाता, तब उसके पीछे पीछे जाने वाली वाणी ज्ञानेंद्रियों कैसे कैसे पहुंच सकती हैं। कहना है गुरुदेव का कि जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती, मन नहीं पहुंच पाता, तो उसके पीछे है ना वाणी, उसके पीछे है ना, हाँ, ये ज्ञानेंद्रियां कैसे पहुंच पाएंगी जी। अतः वाणी द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जाता है, अर्थात जिस तत्व की उपासना के लिए वाणी बोलती है, वह ब्रह्म तत्व नहीं है। हम कितना भी भाषण दे दें, ब्रह्म के बारे में जितना भी बता दें, लेकिन जब वाणी बोलती है, उसकी सीमा है, वह ब्रह्म तत्व को बतला ही नहीं सकती। ब्रह्म तत्व के विषय में वाणी कुछ बोल ही नहीं सकती, जतला ही नहीं सकती, परंतु ब्रह्म तत्व के प्रकाश के द्वारा ही वाणी बोलती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, अर्थात ब्रह्म तत्व के विषय में ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, पर उनकी शक्ति का ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक वह परम ब्रह्म ईश्वर ही है, वह ब्रह्म ही है। यत् मनसा न मनते येन आहु मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यत् इदम उपासते। अच्छा, मैं बता दूं, आप लोग जब कभी भी केनोपनिषद या ईशोपनिषद या अन्य मांडूक्य उपनिषद या मंडूक्योपनिषद जब पढ़ेंगे, अगर ऐसा लगे तो ये पढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। मैं जो पढ़ रहा हूं, जो मैं जान रहा हूं, बता रहा हूं, ये बहुत बड़े अभ्यास का प्रतिफल है, अन्यथा वो पढ़ नहीं सकते। पढ़ क्यों नहीं सकते? आप भी वही कोशिश करिए, सद्विच्छेद जानिए और तब उसके बाद से वो ज्ञान मिलाइए। तो ब्रह्म तत्व जो अंतःकरण मन से नहीं जाना जा सकता, यद मनसा न मनते येन आहु मनोमतम, जो मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, परंतु मन और बुद्धि को जो शक्ति देता है, जिसके प्रकाश में इनमें चैतन्य का अभाव होता है, वह ब्रह्म तत्व ही है। अगला छठा मंत्र है यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषिं पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत इदम उपासते। आंखें जो कुछ भी देख सकती हैं, प्रकृति आंखों से जिस पदार्थ समूह अर्थात जड़ संसार की उपासना की जाती है, बहुत कठिन है, वह ब्रह्म स्वरूप नहीं है। हम जिससे उपासना करते हैं, हम शिवलिंग की उपासना करते हैं, गणेश की उपासना करते हैं, हम जहाँ आंखों से जिसको पूजा करते हैं, ये ब्रह्म तत्व नहीं है। उसके विषय में केवल इतना बोला जा सकता है, कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से आंखें प्रकाशित होती हैं, देखने में समर्थ होती हैं, वही ब्रह्म है। इसी प्रकार से कान के बारे में भी कहेंगे, वाणी के बारे में, यत श्रोत्रेण श्रोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत् इदम उपासते। प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस ब्रह्म की उपासना की जाती है, वह भी ब्रह्म तत्व नहीं है। ब्रह्म तत्व बिल्कुल कानों से सर्वथा अलग है, श्रवणेंद्रियों से सर्वथा अलग है। उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्रम इंद्रिय में शब्दों को ग्रहण करने की शक्ति आई है, वही ब्रह्म है। यही बात प्राण में भी है। यद प्राणेन प्राणति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यत् इदम उपासते। प्राण द्वारा जो कोई भी स्पंदन होता है या जिस प्राण से प्रेरित जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परम ब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अलग है। वरन जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से प्राण स्पंदन वाइब्रेट करने में समर्थ है, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। देखिए, अभी तक कहीं हम देख नहीं पाए ईश्वर को, न देखा जा सकता है, लेकिन वो बताते हैं कि जिस ईश्वर की शक्ति से, जिस ब्रह्म शक्ति से हम देखते हैं, हम सुनते हैं, वो ही शक्ति से सुनते हैं, वो शक्ति ही परम ब्रह्म परमेश्वर है।
यद्यपि विषयांतर हो जाएगा, लेकिन कठोपनिषद से एक श्लोक है। उस श्लोक में क्या है कि परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षदा आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। आप कठोपनिषद में सुनते हैं, एक नचिकेता नाम का बालक अपने पिता को बोल देता है कि आप सब दान करते हैं तो क्यों नहीं मुझे भी दान करते हैं, क्योंकि दान में तो जो भी प्रिय है उसको दान करने की व्यवस्था है। बार बार आग्रह करता है और तब उसके पिता कहते हैं ठीक है तुम यमराज के पास चले जाओ, उनको दान कर देता हूं। वह तो गुस्से में कहते हैं, लेकिन वो बच्चा नचिकेता वो यमराज के पास पहुंचता है। तो वो कहानी मुझे अभी नहीं बताना है कठोपनिषद की, मैं उसकी जगह पर एक जगह जो अभी कहा हूं, तो वो कहता है कि ईश्वर स्वयंभू अर्थात परमात्मा ने समस्त इंद्रियों का द्वार, नचिकेता कहता है, बहिर्मुख करके एक प्रकार से उनको नष्ट कर दिया। उसको करना नहीं था बहिर्मुख। इन इंद्रियों को, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको बहिर्मुख नहीं करना था। इससे वो मर गई, इनकी क्षमता अंदर जाने की घाट समाप्त हो गई। इसलिए जीवात्मा बाह्य विषयों को ही देखता है। ये गलती किया भगवान ने, ईश्वर ने, उस रचनाकार ने, ब्रह्म ने, कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, वाचा, प्राण, मन, ये सब जो बाहर की तरफ जाने वाली है, ये गलत कर दिया, नहीं करना था। क्या होना था? इसके कारण ये बाह्य विषयों को ही देखती है, ये इंद्रियां अंतरात्मा को नहीं देख पाती है। किंतु अमृत की आकांक्षा से जिस किसी धीर पुरुष ने, जिस किसी विद्वान ने, जिस किसी साधक ने अपने इंद्रियों पर संयम कर लिया है, वही अंतरात्मा को देख लिया है और देख सकता है। अंतरात्मा का दर्शन है, एक प्रकाश पुंज है, पलक के झपकने के समान वो दृश्य है, जो कोई स्वरूप नहीं है, जो कोई आकार नहीं। उसको कोई धीर पुरुष जब अपने इंद्रियों को अंदर की ओर किया तो उस दिव्य पुंज को वो देख सका है। आपको यह कहने की बात नहीं होगी कि महान वैज्ञानिक आइंस्टीन थे और विश्व में जो ख्याति वैज्ञानिकों पाई वो दुर्लभ है, किसी भी वैज्ञानिक को आज भी। तो उस महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से भी जब वैज्ञानिकों ने पूछा था कि आपने जो एनर्जी इक्वेशन ये जो निकाला, E = mc², E एनर्जी, m मास, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो E = mc², तो कैसे आपको पता चल गया? ये कैसे आपको पता चल गया कि इतना बड़ा शोध आपने E = mc², क्या वेलोसिटी लाइट की आपने मेजर किया, क्या एनर्जी प्राप्त उससे किया, आखिरकार कैसे ये इक्वेशन मिला आपको? आइंस्टीन ने कहा था वैसे ही, ये बाह्य इंद्रियों द्वारा नहीं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं, प्रज्ञा के उड़ान में मैंने इस समीकरण को देखा। एकाग्रता के क्षण में ज्ञानेंद्रियों को रोककर भीतर की ओर अगर देखें तो जो एक विशाल शक्ति का भंडार है, उसी दौरान हमने इस इक्वेशन को, इस मंत्र को देखा। यह था, यदि ज्ञान होना है, ईश्वर का दर्शन करना है। आइंस्टीन ने स्वीकार किया कि इतने बड़े असंभव एक समीकरण को हम प्राप्त कर सके। तत्ववेत्ता थे आइंस्टीन। उन्होंने कहा अपने ज्ञानेंद्रियों को हमने मोड़ करके अंदर की ओर किया और वहां पर तब मुझे अचानक दर्शन हुआ E = mc²। तो फिर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि यदि मन्य से सुविदेति दभ्रे वाप नूनं त्वं वेत्थ ब्राह्मणो रूपम यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। कहते हैं गुरु, मेरी बातों को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है
कि मैं ब्रह्म तत्व को भली भांति जान लिया हूं, तो यह सत्य है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को, ऐसा मतलब उनका कहना है कि ये तूने जब हमने इतनी बड़ी बात किया कि ज्ञानेंद्रियों को मोड़ करके अंदर की ओर जाए, तो तुमको लग गया कि ऐसा तो ठीक है, तो मैं तो जान गया ये मेथड, ये विधि, ये व्यवस्था, ये प्रकार, ये तरीका। आइंस्टीन ने भी कहा है आगे जाकर के, तो उस समय तो आइंस्टीन नहीं थे, मतलब इस तरह का अंतर्मुखी अपने ज्ञानेंद्रियों को बता करके उसने सोचा उस शिष्य ने कि हमने जान लिया। तो कहते हैं कि अगर ऐसा सोचता है कि तू भली भांति जान गया है, तो सत्य है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा सा जाना है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है, उनको सब मिला करके भी देखा जाए तो भी वह ब्रह्म का एक अंश है। अतः वह ब्रह्म तत्व जो तुमने समझा है, तुमने जो सोचा है, विचारा है, वह पुनः विचारणीय है। अतः तुम्हें और साधना करनी होगी, और जाना होगा, और साधना करना होगा 50 वर्ष तक। कहते हैं कि नाहम मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेद च, यो न तद वेद नोन वेदेति वेद च। बहुत ही थोड़ा सा इसको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। साधना के बाद आया शिष्य, पता नहीं 35 साल साधना किया, 100 साल साधना किया, 50 साल साधना किया, लेकिन आया, क्योंकि गुरु ने कहा कि तुम्हें साधना और करनी होगी। तो जब साधना के बाद आया वो शिष्य, तो गुरु के सम्मुख उपस्थित होता है और अपना अनुभव प्रकट करता है और कहता है उस ब्रह्म को मैं भली भांति जान गया हूं। लीजिए साहब, एडमिट करता है कि उस भली भांति उस ब्रह्म को जान गया हूं, लेकिन किंतु यह भी मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता हूं। कहता है मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, किंतु यह भी मैं मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता। अर्थात मैं जानता हूं, मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा किसी ज्ञाता का किसी सर्वथा गूढ़ वस्तु को, गूढ़ रहस्य को जानना होता। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है, और यही कारण है कि मैं उसे नहीं जानता। यानी एक बार कहता है मैं उसे जान गया हूं, और फिर कहता है मैं नहीं जानता। और उसके बाद जो कह रहा हूं उसको और ध्यान से सुनिएगा। अतः मैं जानता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता। फिर से बोल रहा हूं, मैं जानता हूं ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जानता हूं। फिर से कह रहा हूं, मैं जानता हूं ऐसा भी नहीं है, और मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है। मेरे इस रहस्यमय व्याख्या को वही समझ सकता है, मेरे इस पैराडॉक्स को, जो ब्रह्म को जानता है। तो कहते हैं यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदश अविज्ञातम विज्ञानताम विज्ञातम अज्ञानताम। जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है, अर्थात उसकी अनुभूति हो जाती है, वह कभी भी ऐसा अभिमान नहीं कर सकता है कि उसने परमेश्वर को या ब्रह्म तत्व को जान लिया। सच भी बात है, असीम का ज्ञान ससीम कैसे पा सकता है? जिसकी सीमाएं हैं, और वो असीमित को कैसे जान सकता है? अतः यह जो मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वो सर्वथा ब्रह्म में है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, उसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह है अनुभूति का विषय। जो कहता है कि मैं नहीं जानता, सच यही है कि वही जानता है, क्योंकि जब उसको जाना ही नहीं जा सकता, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, तो जो कहता है कि मैं नहीं जानता, वो सच में है कि वही जानता है, क्योंकि वो जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर का साक्षात्कार उसी महापुरुष को होता है जिसमें जानने का कोई अभिमान नहीं रह जाता। अनुभूत के बाद उसकी वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। परमात्मा को यदि अनुभूत होना है किसी को, तो वो भी परमात्मा से ही मिलेगी।
उचित पात्र को मिलेगी। तो परमात्मा के जिस स्वरूप को अब तक बोध कराया गया है उसे भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। तब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। ये चेद वेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महंती विनष्टि भूतेश भूतेश विचित्र धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। बहुत अच्छा। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक साधन नहीं करता, बहुत बहुत बड़ी अब ये जिस्ट है कि अत्यंत दुर्लभ है से। और इसे पाकर भी जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करता, बहुत बड़ी भूल करता है। जब तक दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है तभी तक परमात्मा को जान लिया तो ही सब प्रकार से कल्याण है, कुशल है। तभी मानव जन्म की पूर्ण सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा। बार बार इस मृत्यु रूपी संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेना होगा। इससे बचने का एक ही उपाय है, मनुष्य इसी जन्म में साधना करके त्रिविध तापों से बचकर मानव जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य योनि के अलावा सभी योनियां केवल कर्मों का फल भोगने के लिए मिलती है। यह ईश्वर की कृपा है, हम मनुष्य योनि पाए हुए हैं। और मनुष्य योनि ही एक ऐसी मात्र योनि है जो कि कर्मफल भोग के अलावा साधन परायण होकर परमात्मा की अनुभूति पा सकता है और जीवन मृत्यु के इस भव सागर को हमेशा के लिए पार कर सकता है। तात्पर्य यह कि इस जीवन मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए वह मुक्त हो सकता है। अब इसी बात को एक इस उपनिषद में एक कथा रूप में, वो मैं आगे देखिए कि मैं कथा को, जो संस्कृत का श्लोक है उसे नहीं पढ़ूंगा, मैं उसे नहीं बोलूंगा, मैं केवल कथा की चर्चा करूंगा। और शायद इसमें आपको एक भाव पता रहे, प्रतीक के रूप में लिया गया जो कुछ भी हमने ऊपर कहा है उसको प्रतीक के रूप में हम चर्चा करेंगे। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं है, यह केनोपनिषद में फिर से तीसरा और चौथा जो खंड है वो यही प्रतीक रूप कथा है। तो केवल एक कथा जान लीजिए, वो कथा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो उसका हिंदी केवल बात मैं कह रहा हूं। एक समय जब ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की तो देवों को उस विजय का अभिमान हो गया। उनको यह लगा कि उन्होंने अपने ही सामर्थ्य और अपने ही शक्ति से उन्होंने विजय पाया है और वे इस विजय को अपनी महिमा का प्रभाव समझने लगे। उस ब्रह्म ने देवों के उस अहम भाव को जान लिया। ईश्वर ने जान लिया कि ये देवता लोग, वो तो ईश्वर को था कि हमने सारी व्यवस्था की और असुरों पर देवता यानी राक्षसों पर देवता ने विजय पाए, लेकिन ये देखिए इनको अभिमान हो गया देवताओं को। उन्होंने समझा कि मेरे हम लोगों के प्रभाव से हम लोगों ने असुरों पर विजय पाया। तो ब्रह्मा ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने देवों के उस अहंकार भाव को जान लिया और तब उनके सामने वह खुद एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए। परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे यह दिव्य यक्ष कौन है। वे देवता लोग इस यक्ष उनके सामने कुछ दूर पर खड़े हो गए और कह रहे ये यक्ष कौन है, कौन दिखाई नहीं देता, कभी इसको हमने देखा नहीं। तो देवताओं ने अग्नि से कहा हे देव आप पता लगाइए कि ये कौन है। अग्नि को क्या कहना, उनका बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। और अग्निदेव तेजी से दौड़ करके जहां यक्ष रूप ब्रह्मा थे उनके पास पहुंच गए। यक्ष ने पूछा भाई आप कौन हैं? अग्निदेव ने कहा अरे मैं अग्नि हूं। अहंकार आप समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं, जो भी जन्म लेता है उसको जानने वाले का प्रतीक हूं मैं। अरे यक्ष ने अग्निदेव से पूछा आप में तो बहुत शक्ति है। ऐसा पूछने जाने पर
अग्नि ने कहा, मैं चाहूं तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता हूं। तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, क्या जलाइए इसको। परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी वे उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहां से लौटकर देवों के पास आए जो बाकी देवता थे, और कहने लगे, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में समर्थ रहा। फिर देवताओं ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगाइए। उस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार कर लिया और गए, बहुत जल्दी से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने पूछा, भाई आप कौन हैं? अभी आपके पहले एक आए थे, आप कौन हैं? वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं, मुझको ही मातृस्व कहते हैं। जैसे कोई कह दे कि मैं मदन मोहन त्रिपाठी हूं, मैं ही चेयरमैन हूं, ऐसा टाइप। कितना अहंकार! ये मन का प्रतीक थे, जिसका अर्थ है मातृस्व का कि जो सब नगर विचरण करता है, मैं मन का प्रतीक हूं। यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है? कहिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या शक्ति है आप में? वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले जा सकता हूं। और आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रखकर कहा, उड़ाइए इसको। सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहां से लौटकर उन्होंने देव के सामने उस यक्ष को कहा, भाई मैं भी अपनी असमर्थता व्यक्त करता हूं, मैं भी नहीं समझ पाया कौन थे, क्या थे। तब देवताओं ने देवाधिदेव इंद्रदेव से कहा, हे भगवान, यही तो सबसे हेड थे ना, मुखिया यही थे, आप भी इस बात का पता लगाएं कि ये यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और जल्दी से यक्ष की तरफ दौड़े, जल्दी से पहुंच पाऊं। परंतु इंद्रदेव के यहां पहुंचते ही एक पलक झपकने जैसा इंद्रदेव को दर्शन हुआ और यक्ष अंतर्धान हो गए। एक दृश्य उनको, एक पलक झपकने में जो दृश्य उनको दिखाई दिया होगा, इतना ही। लेकिन इंद्रदेव तो आखिर ये कैसे वहां पर जाएं और ऐसे ही बताएं कि मैं भी असमर्थ हो गया। वहीं पर रुके रहे और फिर आकाश में स्थित भगवती उमा देवी के पास गए और उनसे पूछने लगे, यह यक्ष कौन था? उमा देवी बोली, अरे तुम लोग को पता नहीं, जो यक्ष थे वह तो ब्रह्म है। असुरों पर विजय के लिए तुम लोगों ने अपने अहंकार से अपना विजय मान लिया था। ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने अब स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ही ईश्वर थे, ब्रह्म थे। ये तीनों देव, अग्नि, वायु और इंद्रदेव, अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सबसे पहले समझा। इन्हीं लोगों ने ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। निकट से ब्रह्म को सबसे पहले जान लेने से अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवता लोग, ये देवता लोग अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने गए। इंद्र के सम्मुख यक्ष का अंतर्धान हो जाना ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने और पलक के झपकने के समान उतने ही क्षण के लिए हुआ। इससे उनका सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत समझना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से जो ये प्रतीक रूप में कथा हुआ है, जो केनोपनिषद का 3रा और 4था अध्याय है, करीब 10 श्लोक हैं, मंत्र हैं ये, इसमें केवल प्रतीक और कहानी है। इसीलिए मैंने कोशिश नहीं किया कि मंत्रों को पढ़ा जाए। तो आध्यात्म से ये समझना है हमको कि ब्रह्म का स्मरण करना से वो लगता है ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करने से पता चलता है। और यह भी
ब्रह्म की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। तो अंतिम श्लोक समस्त प्राणी, उसके बाद से कि अब हमें यह समझ में आ गया कि जो भी हम समझेंगे, हमें ईश्वर का जो भी दर्शन होना है वो हमें समस्त प्राणी, अब जो लोग भी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, और जो साधक ब्रह्म के स्वरूप को जान लेता है, उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। ऐसा बोध होता है, ऋषि मानते हैं कि साधक की गति आत्म तत्व में हो जाती है और उसकी आत्मीयता का विस्तार का ज्ञान हो जाता है और उसके प्रभाव में सभी प्राणी आ जाते हैं। इस कथा का, इस प्रतीक का यही अर्थ है कि हम लोगों को जब भी ईश्वर का दर्शन करना हो, उसे जब भी प्राप्त करना हो, उसे जो भी देखना हो, सोचना हो, पहला चीज हमें होगा कि अहंकार हमें मिटा देना है। और यही है इस उपनिषद का सारभूत, सार्थक ईश्वर का यही रूप है।